आवाज़ और वीडियो तरीका क्लियर है। जी दानिश अनवर भट्ट साहब। ओके गाड़ियाँ नहीं बनाई है? नहीं कोई बात पहले बन गई थी, सिर्फ लालच से सिर्फ लोगों को इंगेज करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्रेंक पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में दोबारा से सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब खलीफा नवीद साहब, इनकी वीडियो हमने पहले भी आपको दी है, जिसमें हमने उस्ताद सकी मोहम्मद भट्टी साहब वाले जो पुराने कबूतर हैं वो कबूतर आपको दिखाएं। उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले कोने वाले कबूतर जो बहुत कम नाम मिलते हैं, वो कबूतर हमने आपको दिखाए, जो इन कबूतरों की बेस है, जो इन कबूतरों का पुराना जो ताल्लुक है नए कबूतरों के साथ, वो आपको बताया भी है, दिखाया भी है। और अब हम फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। रेड आइज के कबूतर जो हैं वही हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर भी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खलीफा नवीद साहब, और ये हमें बताएंगे भी और हम ये कबूतर आपको दिखाएंगे भी। नुमान भाई फेस कौन है? ये मुझे पकड़ा देता पहले नाश्ते। तो ये हमारे साथ हैं जनाब खलीफा नवीद साहब, और ये अभी हमें बताएंगे इन कबूतरों के बारे में। जो और हाफिज साहब भी हमारे साथ हैं। हाफिज साहब भी क्योंकि शागिर्द हैं उस्ताद मलिक जमशेद खोखर साहब के, तो उनका भी इस पार्टी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इन कबूतरों से इनके उस्ताद के पास भी यही कबूतर है जो जिनको हम कहते हैं मियाँ साहब वाले कबूतर। तो अब हम उन कबूतरों की तरफ चलते हैं, इनकी कुछ तारीख भी पूछते हैं। जो रेड आइज के कबूतर हैं मियाँ साहब के कबूतरों के बारे में जनाब खलीफा नवीद साहब से। ये देखें जी कितना ही शानदार कबूतर है, आपको नज़र आ रहा है। इसका मैं शौक आपको करवा दूं पहले, फिर हम चलते हैं जनाब खलीफा नवीद साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं इस कबूतरों के बारे में, इन कबूतरों के बारे में। नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये कबूतर भी बड़ा बुजुर्ग कबूतर है, जो अभी मेरे हाथ में जब दिया है खलीफा साहब ने तो बताया कि ये मियाँ साहब के हाथ का कबूतर है। तो ये उनके हाथ का कबूतर है, तो ये हमारे लिए तो बहुत कीमती कबूतर हुआ ना, नायाब कबूतर हुआ। तो मियाँ साहब लेजेंड हैं हमारे पाकिस्तान के। ये देखें उस्ताद नुमान भट्ट साहब, उस्ताद मंजीत सिंह साहब, जितने भी दोस्त अब आप हमें देख रहे हैं वो देखें जी ये कबूतर कितने खूबसूरत एक जैसे पर रहे हैं, उसके दोनों साइडों से कैसा शानदार कुंदे हैं। है जरा बेचैन ये, नहीं कभी पकड़े नहीं मैंने। हाँ, और बुरा बड़ा मानता है। ये देखिए आंख देखिए, जिंदा एक मिसाल आपके सामने है मियाँ साहब के कबूतरों की। ये रंग भी, ये इसकी अदाएं भी, इसकी आंख भी, ये। और ये एज कितनी होगी इसकी? 9 साल है। 9 साल का कबूतर है। वो तो डार है सब कुछ। तो क्या कहना चाहेंगे अब ये आपने ये कबूतर जो मेरा जो कामरान भाई, ये जो कबूतर है समझ तो इसके पीछे सब लाल आते, छोटों वाले भी मियाँ नज़ीर, असल मियाँ नज़ीर वाले ये मुझे कहते थे मियाँ नज़ीर साहब। मियाँ साहब कहते थे कि ये मियाँ नज़ीर वाले ये कबूतर। हाँ जी। बाद में वो तस्वीर जब एक कबूतरी की लगी होती तो उस टाइम तो दूसरी वो कैमरे की तस्वीर होती थी, वो दूसरी ना लंगोटदार कबूतरी होती थी, उसको तस्वीर वाले उधर से चले। अच्छा, तो ये इसमें जरा इन्हीं में से निकली हुई, इसमें छट्टों वाली मादी डाली हुई थी। हालांकि छट्टे वाले ना मैंने ताहिर साहब ये दिखाते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने जो मुझे बताया था ना कि जौनसिरा बच्चा मैंने दिया था ताहिर शरीफ साहब को। अच्छा, कि ये बाजी में पड़ेगा, वाकई बाजी में पड़ा और उड़ा। जी जी, वो जब पुराना हुआ तो उसके ऊपर ना जौनसिरा लाल आंख का था, ठीक है। जैसे तस्वीर वाले, उसके ऊपर थोड़े से काले छट्टे पा गए, काले ना रंग के। अच्छा। और काले पर आ गए ना,
तो वो कह रहे थे उस वजह से उनको छठे पा। मतलब वो एक दो धब्बे आए तो हाँ, वो धब्बे छट्टे आए, कराने लगे, वो छट्टे, जैसे हमने हाँ, इस तरह छट्टों छट्टा वाले, मार दिया तो वो छट्टा, हाँ जी। वो नाम पड़ हाँ देखिए ताहिर भाई मुझे वो दिखाता है, लेकिन मुझे नहीं मियाँ साहब ने कभी ये कहा, लेकिन वो ताहिर साहब क्लोज होंगे ज्यादा। बिल्कुल सही हो गया। जनाब मियाँ ताज मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं। ये कबूतर और ये भी इनमें से निकले हुए हैं। हाँ ये सारे इनके पे ये है मियाँ नजीर वाला, जो मुझे मियाँ नजीर साहब ने, ये मेरे पास तो दाल में एक होता है, ठीक होगा। और ये है जो मियाँ नजीर साहब खुद इनको अपना कहते थे, क्या जो मुझे उन्होंने बताया। अच्छा, इसके पर भी बहुत अच्छे हैं, बड़े शानदार कबूतर। आपने बड़े कीमती कबूतर संभाल के रखे हैं। बस मुझे इनका शौक था। बहुत ही शानदार तस्वीर वाले कबूतर। जी जी दिखाते हैं सर आपको तस्वीर वाले कबूतर भी। अच्छा, इनमें जो क्या आप उसको डिफरेंस समझते हैं, तस्वीर वाले कहाँ जाना देखिए जी है? वैसे नहीं मैं अच्छा, बताऊं। बस ठीक। मियाँ नजीर साहब ने जो मुझे बताया था, सच्ची बात है। मियाँ नजीर साहब कहते थे यार मेरे कसूरी कबूतरों का जिस्म इतना अच्छा नहीं। अच्छा, मैंने बताया ना मियाँ साहब आपसे पूछा, वो कह रहे मैंने इनके अंदर जौन सिरे कबूतर डाला, जौन सरे कबूतर जौन सिरे डाला। मियाँ साहब कहते मियाँ साहब ने मुझे खुद कहा है। हैं। अच्छा, मैं मियाँ साहब तो अल्लाह के पास चले गए, मैंने भी जाना, जो मैंने उनकी मुंह की बात है ना, उन्होंने कहा ये हड्डियां लम्बियां ये सब कुछ मैंने उधर से खड़ा पा जौनसनों से लिया। जौन सिरे, ये हमारे कसूरी कबूतर इतने नहीं होते थे, अच्छा, माशाल्लाह, इतने खड़े नहीं होते थे, या ऐसे नहीं होते। ठीक हो। ये मियाँ साहब ने मुझे ये उनके अक्ल की बात है, अक्ल उन्होंने नहीं, किस तरह से माशाल्लाह कबूतर बनाना जानते थे। बिल्कुल। काम और एक वो साधना वाले उधर नुमान थोड़ा सा और है। मैं आपको दिखाता हूँ दो। अच्छा, नहीं जी, ये उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब वाले जो कबूतर हैं खलीफा नवीद साहब के पास, वो कबूतर अब हम आपको दिखा रहे हैं सारे। रेड आइज पहले भी दिखाए हैं, अब फिर दिखा रहे हैं। कमाल कबूतर। ये मैं इनको जुआसमद वाले कबूतर कहता हूँ। ये मैं जुआसमद हमारे दोस्त हैं, ये उन वालों को मैंने नाम दिया। ये मैंने मियाँ साहब से इनका ना बड़ा लेके आया था। तो अच्छा, ये हैं आपके कबूतर, हाँ। नाम आपने दोस्ती की वजह से दिया। हाँ वो नहीं, वो ले गया था हदारा कबूतर ना मुझसे। अच्छा। उसने वापस भी कर दिया था इनका बड़ा। ये शेखुपुर ये इनको कहते हैं। अच्छा जी, ये शेखुपुरी कबूतर है। हाँ जी, ये मियाँ नजीर साहब से लिए थे। ले जी, ये मियाँ नज़ीर साहब से जो शेखुपुरी कबूतर आए थे। साद गोशी साहब थैंक यू। पिजन रॉय राय बशारत साहब, मुजाहिद सलीम साहब, देखें जी कबूतर की आंख कैसी कमाल की आंख है जी, कैसे शानदार कबूतर आपको नजर आएंगे। अच्छा, खलीफा साहब की मेंटेनेंस बड़ी अच्छी है। ये आप ऊपर के परों में देख सकते हैं, ये ज्यादातर कबूतरों के पर इसी तरह के आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बगलें हैं, बड़े फिट कबूतर है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार अच्छा, कबूतर। बगलों में बात आ गई। अच्छा रह तो सकता नहीं ना बोल। मैंने सब कबूतर ट्राई किए, सब ये बात ही है, ब्लड का अंदर होना बोल दो। ब्लड बगल तो छोटी हो सब बड़ी हो, ये ब्लड जानदार होने के लिए तो बस। ब्लड जरूरत है। ब्लड कैसे आप कह सकते हैं, ब्लड को भी तो कोई जो पहचान आपके किस पास तरह, उड़ रहा है 20-25 साल से ना, वही आपका ब्लड, वही ब्लड है ना, तो वो उड़ने वाला भी तो कहीं ना कहीं से सिलेक्ट को तो करना है ना। देखिए जो आपके घर का बच्चा उड़ेगा वही है, वही ना, उसका आगे जोड़े लगाते जाए ब्लड ही बस। बन जाएगा। वो अब कोई पेटेंट कहना हो ये गया। पुराने हैं, पेडिग्री बन गई। मियाँ नजीर वाले भी जो है वो एक ब्रीड है, एक नस्ल है। हाँ, कहे ना मियाँ नजीर का कहीं कबूतर होता है तो हम कहते हैं जी ये मियाँ नजीर वो नस्ल बन गई है, बड़ी नस्ल बन गई। चौधरी सफी साहब के नस्ल बन गई है, हाँ अब नस्ल बन गई। नस्ल बन गई है। अब वो कौन सी बात रही है कामरान? अच्छा जी, ये कौन सा? ये भी इनमें से, ये भी शेखुपुरी है। अच्छा, ये भी शेखुपुरी है। कामरान भाई इनका बोल रहा है। वाह वाह, हसीन भी बड़े। देखें जी, चौधरी शहजाद साहब देख रहे हैं, हैदर शाह साहब देख रहे हैं। बड़े ही आला कबूतर है यार, क्या बात। इधर देख भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह।
पंजे पर, दुम, हर चीज पूरी कैंडे में, जिस तरह के एक अच्छे कबूतर में होता है। अंदर छोड़, हुस्न भी है। ये देखें जी, हसीन कबूतर है माशाल्लाह। ये क्या कहलाएगा? ये तो तस्वीर वाले भी थे, ये तस्वीर वाले दूसरे भी इसमें होते हैं, जो से हफ्ते मेरे पास ये तादाद में है, लेकिन किसका? ठीक है, ये तस्वीर वाला कबूतर कहलाएगा। नहीं, वो किसी ने कहा है कि जी वो डाकू और पारस, ये भी जरा जरूर पूछें। वो कमेंट आया ना, डाकू जो कबूतर है ना यार अच्छा थोड़ा नजदीक हो। छठों वाले, तस्वीर वाले, ये मियाँ नज़ीर वाले, ये एक ही चीज़ था। डाकू नाम उस वक्त पड़ा था, मियाँ साहब हाजी लियाकत की छत पे कबूतर उड़ा रहे थे। उनका एक बच्चा नज़दीक गिर गया था, वो दे नहीं रहा। अच्छा, तो फिर ये मैं खुल के बात कह रहा हूँ, वो उधर से उठाए तो उसका नाम डाकू रख दिया था। उस कबूतर का नाम है यही इनमें से था। वो तो मैंने खुद देखा कबूतर बच्चा। अच्छा, वो पकड़ लिया, वो देता नहीं था, फिर उसका चोरी हो गए थे। तो चोरी करवा के उसमें से कबूतर निकलवा लिया, तो उसको डाकू रख हाँ जी, दिया। तो पारस मियाँ साहब उसको कहते थे, पारस उसको कहते थे कि जो मियाँ साहब की नज़र में सबसे अच्छा कबूतर होता था उसको पारस कहते थे। वो पारस कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। पारस से मुराद के जहाँ डलेगा हाँ जी, कमाल कर दे, कमाल का, इसलिए उसको पारस करते ऐसे ही। हैं। ले जी, ये भी पारस ही है। ये देखें इसकी, ये पर देखेंगे, और ये जिनके पास बैठे हैं कबूतरबाजी में, ये भी पारस हैं माशाल्लाह। बहुत शानदार कबूतर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुस्न के भी बादशाह और नीचे से हर चीज से मजबूत कबूतर हैं जी। ये ना मेरे दोस्त है बिलाल सलीम साहब, जी जी, उन्होंने दुबई से मुझे भेजे, गए मेरे पास से ही हैं, जी जी। लेकिन अब वो दोबारा मुझे भेज रहे हैं। बिलाल भाई की क्या बात है, आपको बड़ा प्यार भी आपको करता मेरा है। तो माशाल्लाह जान है जी, वो बड़ी है छोटे में। बिलाल भाई से मैं जब गया था मुलाकात भी हुई थी, बड़े ही नफीस इंसान है। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये हैं जी रेड आइज के कबूतर, मियां साहब के लाल अखे कबूतर। एक साधना ब्रीड भी मशहूर हुई थी, वो जरा जालदार कबूतर लोगों के पास है, तो वो क्या? मैं दिखाता हूँ, अच्छा, उनके बारे में भी जरा बताएं। मैं दिखाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी कितने तेज हैं जी। ये साहबजादे हैं खलीफा नवीद साहब के, तो इस वक्त हमारे साथ हैं ये, और शौक करवा रहे हैं खलीफा साहब, तो उनके साथ साथ ये भी कुछ कबूतर पकड़ पकड़ के हमें ला के दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनकी। जी जी साबिर भाई, ये अब मेरी तरफ आया फ़ोन। काशिफ बिलाल अलवा फर्नीचर, बहुत शुक्रिया जी। और वसी बाबा गुजर खानी जी, इसमें अकल बहुत है। ठीक है जी, ज़रूर होगी, अकल होनी भी चाहिए। और वकार साहब, मिर्ज़ा आमिर बेग, अबाबील का जोड़ा जरूर। आप सर कॉल करें ना इन्हें, नंबर ऊपर लिखा हुआ है, ये नंबर है इनका। अभी रात को हाँ, रात को कॉल कर लीजिएगा, अभी ज़रा वो मसरूफ़ हुए हैं मिर्ज़ा आमिर साहब, आप ज़रूर उन्हें कॉल कर लीजिएगा। नहीं, एक और है पिंडी से, तो ज़रूर आप कॉल कर लें। तो शफीक बाबा साहब, बहुत शुक्रिया। जो बड़े हैं, नहीं, वो और है, अच्छा ये तो दुबई भी होते हैं अमूमन। अच्छा, ये नहीं जी, ये एक डिफरेंट कबूतर आ गया। ये जो साधना मियाँ साहब ने मुझे दिया था ना, साधना नाम कम लोगों को पता है कैसे पड़ा था। हमने तो सुना कोई मादा थी, वो निकली थी उस वक्त में, साधना हीरोइन थी, हाँ, तो उसके चक्कर में ऐसे ही उसको है। मियाँ साहब ने कहा था ये तो इतनी सोनी है जैसे साधना हो। नहीं, हाँ। जाबिर उस्मान, बहुत से लोग आपको सलाम भी दे रहे हैं ना। वालेकुम सलाम भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। नजूमी और कर्मा वाले कौन से थे बताते हैं जी, पहले ये देख लें जरा, ये साधना है जी। यार ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, नजूमी और वो जो है ना कौन सा कर्मा वाले। कर्मा वाले। मैं ना आपको सच्ची बात बताता हूँ, मियाँ साहब से 2-3 नस्लें थी, 2-3
4-5 जोड़े होंगे। लोगों ने आप देखे कि नाम कहाँ से याद किए हैं? नहीं, मेरा दोस्त एक फोत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। मियाँ साहब के वो कहता होता था कि मियाँ साहब ने अपने कबूतरों के इतने नाम रखे हैं ना, इतने उनके बच्चों के नाम नहीं है। यकीन करें। अच्छा, कबूतर वही होता है, किसी ने आया उसके पास बड़ा इल्म है, लाड होता है ना, प्यार। हाँ, जिस कबूतर से उसका अपना अलहदा नाम देते हैं। ऐसे ही जैसे ये दिखाओ यार, इसको पूरा नहीं किया। अच्छा जी, इसके बारे में आप बता रहे थे कि इसकी जो नानी थी ना, ये मेरे पास बहुत उड़ी है। ये हमारे पास ना बहुत उड़ी है। अच्छा, ये साधना मियाँ साहब, इसकी जो ना जो नानी थी मैं उधर से लेके आया था, और फिर मुझे बाद में नादा जो मुझे मियाँ साहब ने साधना दिए थे। जी जी। अच्छा, ये तो अगर इस तरह का कबूतर अमूमन हम कहीं देखते हैं ना, वो तो उसको इमामदीन क्या के लोग दिखा रहे नहीं नहीं, मामदीन मियाँ साहब पसंद ही नहीं करते। अच्छा, ना ना, मियाँ साहब कहते थे यार मैं मामदीन ले आया, उसके बच्चे मैंने देखे हैं, वो इतने नहीं उड़े थे, खुद बहुत उड़ा था। खूबसूरती उसके अंदर बहुत थी। खूबसूरती है। हाँ जी। जिन लोगों के पास इतनी गहरी आंखें होती है ना, वो इमामदीन कह नहीं देते हैं। नहीं 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 नहीं, मियाँ साहब के कबूतरों के बीच में बड़ी गहरी आंखें थी। अच्छा, हाँ। ये गालरी कबूतर मियाँ साहब के। कौन से? गालरी। गालरी। हाँ। ले जी, आए जी जरा इसकी तरफ। ये है सही, तो पूरा ऐसा कबूतर है जैसे छोड़ना ना, इसकी वीडियो बन रही है। 2-3 साथ में फिर वो इंशाल्लाह जरूर शहजाद बलोच साहब दोबारा अपना वो सेगमेंट लेकर आएंगे। अली जान साहब, खलीफा साहब को सलाम कह दें जी। वालेकुम सलाम खलीफा साहब। खलीफा साहब सबको सलाम का जवाब दे चुके हैं, और अभी खलीफा साहब से पूछ लेते हैं जी ये सवाल भी, जोड़ा लगाने की टिप भी पूछ लेते हैं। मैं कहूँगा जोड़ा लगाने की टिप तो आजकल सबको ही पता है जी। लोग कहते हैं जी नीली आंख हो तो साथ लाल लगा दो, सफेद आंख है तो लाल लगा दो, टेडी है तो साथ लाल लगा दो। यही जोड़ा लगाने की टिप चल रही है, और यही लोगों की कामयाब चल रही है। तो हम खलीफा साहब से जो बजाय पूछने के, कामरान भाई का बड़ा तजर्बा है, इनको बहुत लोगों ने जोड़े लगाना बता दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी, खलीफा साहब से अगर आपने पूछना है ना, तो देखिए जब मुख्तलिफ जगहों पे ना मुख्तलिफ सवाल किया करें, एक जैसे सवाल का फायदा नहीं होता। वो हमारे यहाँ एक जो है ना कहावत है कि हजरत अली मेंबर पे बैठते थे ना, वो कहते थे कि पूछ लो मुझसे कुछ अगर पूछना है तो, मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के राज जानता हूँ। तो लोग उस वक्त में उनसे पूछते थे मेरे सर के बाल कितने हैं, मेरे नाखून कितने बड़े हो सकते हैं, मतलब ये इस तरह के सवाल किया करते थे। तो ये एक मिसाल थी उनकी तरफ से कि वो साहिब इल्म थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको इल्म मिला था, तो लोगों ने उसको यूटिलाइज ठीक तरह नहीं किया। जिन्होंने किया उनमें आप देखें हजरत उमर का नाम कितना बड़ा, उन्होंने कहा कि अगर अली ना होते तो शायद उमर हलाक हो जाते। तो ये बातें होती थी, ये उनकी रिश्ते होते थे, ये उनके सवाल होते थे, ये उनके सारे मिजाज होते थे। तो मैं यही कहूंगा, मैं कबूतरबाजी की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को गलत ना समझे कि साहिब इल्म की बात हो रही है। जब साहिब इल्म इंसान बैठा हो तो साहिब इल्म से सवाल हमेशा उस साहिब इल्म के लेवल को देख के किया करें। मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा जोड़ा लगाना तो एक नॉर्मल इंसान जो कबूतर उड़ाता है ना, वो भी बता देता है कि जोड़ा कैसे लगाना चाहिए और कैसा कबूतर बच्चे उड़ाता है। खलीफा साहब से आपने पूछना ना, आप उनसे पूछे कि एक पुराने कबूतर को उसी के रंग और उसी की हालत में मेंटेन कैसे करना है। मियाँ साहब के कबूतर को अगर आप लेकर आए हैं तो उसको मियाँ साहब वाला ही रहने दें अगले 10 नस्लों तक, तो उसको मियाँ साहब वाले कबूतरों तक ही महदूद कैसे रखना है। जिस तरह का कबूतर आप मियाँ साहब से लेके आए, उसकी जो क्वालिटी थी उसको बरकरार कैसे रखना है, ऐसे ही ये सवाल है जो आप मैंने भी देखा खलीफा साहब से करें। देखिए मेरे ताहिर भाई के, ताहिर शरीफ साहब के पास माशाल्लाह मैं समझता हूँ बहुत अच्छे, लेकिन मेरी नजर में मेंटेन नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम। ये ट्रिक है। मेरा कोई कबूतर का जिस्म देख ले, जैसे मैंने मियाँ साहब रंग देख ले, जिस्म देख ले, वैसा ये नहीं मैंने आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ जो उनके कबूतर पुराने हैं, या चौधरी सखी साहब के। मुझे कोई बता दे जिसने चौधरी सखी का भी मेंटेन रखा और उसकी खिलौनी बैठी उतनी जैसा भी एक जैसी रखी, एक जैसा और कलर भी मेंटेन। हाँ जी, ये क्या तरीका कार है? कामरा भाई ये मुश्किल नहीं है, वैसे ही लगाए ना उनको, थोड़ा सा इधर उधर कबूतर ना बीच मैंने नहीं डाला। 22 साल में मियाँ साहब का 26 साल इनके कबूतर मैंने इनके अंदर कोई दूसरा बाहर का कबूतर नहीं डाला। नहीं। अच्छा, तो चौधरी साहब वाले भी ऐसे ही हैं। तो फिर इनको मेंटेन किस तरह करते हैं आप? अगर एक ही नस्ल के, एक ही माँ बाप के, सच्ची बात, एक ही माँ बाप के बच्चों को तो नहीं लगाते ना आपस में? हाँ मैं आपको बात,
इनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद क्रॉस वाले, जो क्रॉस वाला कबूतर होता है ना, वो उसको बनाया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। हाँ, तो वो कैसे करते हैं ना, हड्डी जोड़ पर को मेंटेन करने के लिए अगर क्या? मैं आपको बात बताता हूँ, ये मेरा छोटा बेटा, जी बिल्कुल, ये छोटा बेटा है आपका। हाँ, बिल्कुल, ये भी माशाल्लाह हाइट इन सब की बहुत अच्छी निकली है। ये अभी माशाल्लाह छोटा है, तो इसकी हाइट का हाँ, इसकी भी थी ना तस्वीर, दोनों इकट्ठे खड़े। हाँ हाँ आप बड़े हो गए हाँ माशाल्लाह, वही मैं कह रहा हूँ। कैमरा में आप है अच्छे आप। अच्छा, ये जो मेंटेन होता है ना, इसमें हड्डी ऑलरेडी ये मेंटेन लगाया जाता है जोड़ा को, कहीं ना ये मेरी उस्तादी है, मैं समझता हूँ मियाँ नज़ीर और चौधरी के आगे किसी की उस्तादी नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, ठीक होगा। इनके आगे किसी की नहीं चल सकती। कि मेंटेन 2 कबूतर लेके उनके जोड़े लगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा हाँ, ले जी, अब चलते हैं। ये जरा थोड़ा आंख में बड़ा करख्त कबूतर आया है, डिफरेंट आया है जरा। ये भी वही है जो मैंने मियाँ नज़ीर वाले नहीं बोले, ये मेरे पास तादाद में कामरान भाई, ये मुझे बहुत पसंद है कबूतर, ये तस्वीर वालों से भी आ गए। ये माफी नहीं देने वाले कबूतर हैं, इस तरह कामरान की भाई बात। टेम्परेचर में निकलते ही हैं। सपाट सफेद आंख है, क्या बात है इस कबूतर की, वाह भाई वाह। एक बस लाल आंख इसमें। तस्वीर वाले मेरे पास बड़ी तादाद में, टाइम कम है, तस्वीर वाले बहुत है मेरे पास। हाँ जी, लेकिन ये कि मेन ही कबूतर देखते हैं, वो अंदाजा तो हो जाता है। वाह वाह, 3 हो गए। ये भाई उधर छोड़ना। वाह वाह वाह, ले जी, ये एक और कबूतर, ये कमाली कबूतर था यार, मजा आ गया इसमें। नहीं पकड़ सफेद ज़मीन, अच्छा, इतनी तो कबूतर में है। सफेद ज़मीन। हाँ, सफेद जमीन वाले कबूतर, क्या? इश्क क्या? हाँ, माशाल्लाह। असल रंग भाईजान मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेडी है ना, इनकी पलकों के रंग पूछने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनमें 3 लाइंस हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में चलती आई हैं। एक मियाँ साहब वाले टेडी, एक चोई साहब वाले टेडी और एक मेहरों के टेडी, अलग अलग। तो उन सब ने अपनी अपनी छेड़छाड़ की है, अलग अलग कबूतर हैं वो। तो लिहाजा ये हम पेटेंट नहीं कह सकते कि इन कबूतरों की पलकें कैसी हैं। जिसने चोई साहब के नर से मेहरों की मादी लगा दी, उसके कबूतरों की पलकें चेंज हो गई। तो ये चीजें, इन चीजों पर तो ये हर तरह की पलकें होंगी इनमें, लिहाजा उस पर जाने से बेहतर है कि आप ये देखें। अब ये हम आपको ये कबूतर दिखा रहे हैं, कमाल कबूतर है। अच्छा जी, एक सवाल मैं बड़ी जगहों पर करता हूँ, कर लो। हाँ हाँ, आपके कबूतरों की पुतलियां सबकी बहुत अच्छी, जो डेले हैं। ये कोई बुरा नहीं किया। हाँ, नहीं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। अमूमन असातिज़ा से बात करो ना हाँ जी, कि जी उस्ताद जी आँख कैसी होनी चाहिए, तो एक बड़ा शॉर्टकट सा जवाब दे के निकल जाते हैं कि पुत्र पुख्ता होनी चाहिए थी। हाँ? अब अगला बंदा सवाल नहीं कर सकता कि उस्ताद जी मुझे तो पुख्ता भी नहीं पता। उस्मान भाई तो ये पुख्तगी क्या होती है आँख की? ये जो आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये मेरे हिसाब से, मैं तो यही मानता हूँ कि हाँ ये जी, पुतलियां जो है ना, मियाँ साहब ने जो फैल ही के नहीं अंदर रही पुख्ती पैदा की थी, आँख के अंदर जो लाल आँख के अंदर उन्होंने मियाँ साहब ने ना पुख्ती पैदा की थी, पुख्ता हो। ये वही ना, ये मैं आपके कबूतरों में जो पुख्तगी देख रहा हूँ ना आंखों की, मतलब ये नूर गोल का गोल है पूरा, जी जी, और उसको ये ना बहुत ज्यादा फैलाते हैं। ऐसे हाँ, तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा पुख्तगी है। जिसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो गया। ऐसे ही। अब देखो, एक है फन्ना, लकड़ी वाली मादी ना फन्ना। लेकिन रेड आइज के कबूतर अभी तक जो मुझे नजर आ रहे हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये देखें ना, ये देखें कहाँ जा रहा है पर इसका। ये माफी ना देने वाले कबूतर। हाँ, सीधा ब्लेड जी, उस्ताद मलक शहबाज बारा साहब दिखाई जरा अपना फोन, कहाँ गया वो ये और वो। यार? ये स्लेटी भी पकड़ लें, स्लेटी ठीक है कबूतर, अगर दिखाएं ना, स्लेटी भी इनमें निकलते हैं। आपके पास नहीं है, मैंने अभी तक हमने स्लेटी देखा। प्लेटी मियाँ साहब को भी नहीं पसंद थे, मुझे भी नहीं पसंद थे। मियाँ साहब को पसंद नहीं थे।
नहीं वो निकलते थे तो दे देते थे। अच्छा, सदाई फहद अली खरल साहब, कमाल बॉस, बहुत शुक्रिया जी। नहीं जी, ये स्लेटी निकला हुआ है ये दरमियान में। कामना में इनमें से निकला हुआ है। ये देख लें जी स्लेटी। मेरा ख्याल है कि जरा अब कालों की तरफ चले ना, ये हाँ, डब वाले। इसके बाद बस उधर चल। ये मेरे लाल आंख शौक था, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा था। नहीं, बहुत कमाल। मैंने अपना शौक भी तो दिखाना था। आपका शौक तो सर, आपके शौक की तो मिसाल होगी नहीं, हो ही नहीं सकती ना। मतलब हर इलाके को आपने छाना माना है। ऐसे ही है। सिंध में क्या, कराची में क्या, लाहौर में क्या, पिंडी, इस्लामाबाद, अरबों हरिपुर, में क्या? हजारा, अरब में क्या, हमने मतलब हर जगह कबूतर देखे भी हैं, आजमाए भी हैं। ऐसे ही। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर कबूतर मैंने लाहौर में उड़े देखे हैं ना, तो ये कबूतर है। इनको ये मैंने मीर से इनके बड़े लाया था। नवीद मीर से? नवीद मीर। ये वो कबूतर नहीं है? नहीं मियां साहब है। मियाँ साहब के भी इसके अंदर, मैं आपको इसका बात बताता हूँ। ये चौधरी सखी साहब मियाँ नदीम साहब की छत पे बैठे हुए थे। मियां उड़ा नदीम रहे थे। बशीर पहली साहब। बाजी जो वो टी वाली छत से उड़ी थी ना, ठीक है। जो टी वाली छत से उड़ी थी, उधर न मियाँ न चौधरी सखी साहब उड़ा रहे थे। उस टाइम मैं नवीर मीर साहब के साथ, तो वो नवीर मीर साहब उनके शागिर्द थे। तो ये इनके जो बड़े थे ना बच्चे, वो इतनी गर्मी में उनको मार के बैठ रहे थे। बहुत उड़ रहे थे इस जोड़े के बच्चे। मैं इनको बहुत मानता हूँ प्रवासी। ये कबूतर ये बहुत उड़ते हैं जी। इनको हाँ, नवीर मीर ने इनका नाम एटम रखा था। एटम? हाँ जी, एटम बम से? बहुत उड़े हैं जी। हाँ। इनकी जो बड़ी थी 10 नंबर थी, तो हमारे इश्तियाक साहब हैं दादा उस्ताद, उनसे ये लेके गए थे ना चौधरी सखी साहब। ये बने थे, वो मैरों का कबूतर था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किन में से? ये भी इनको छठों वाले में से कहीं अभी बच्चा जवान हो रहा है पट्टा। बहुत अच्छा। अब काले पकड़ेंगे। हाँ, डब वालों की तरफ चलते हैं। दो चार तो काले कबूतर जो मतलब मियाँ साहब वाले जो हाफिज साहब, आपका भी तो ताल्लुक जमशेद भाई से है, तो ये जो काले कबूतर हैं इनमें मतलब एक चीने भी निकलते हैं, डब वाले भी निकलते हैं, हरे भी निकलते हैं, ये सब एक ही लाइन है आपके मुताबिक? उनको उन्होंने क्या आपको बताया या आपको इसके बारे में? ये उन्हीं में से निकलते हैं, बाउंड्री से भी यही सुना। अच्छा, कोई बात नहीं, हम वीडियो ऑन ही रखते हैं। ये नुमान जरा आप काले कुछ बाहर निकाल दें, एक दो पकड़ लेते हैं, नुमान दिखाता रहेगा। बल्कि ये लाल आग दिखा नुमान माशाल्लाह। वाह वाह, करा रहे हैं जी कालों को भी शौक करवाते हैं। अजान हो जाए भाई जान मुकम्मल जरा। ये लाल आग की ये दिखा दो, ये दिखा दूंगा। छोड़े अभी, छोड़े जो भी लास्ट छोड़े। नंबर ऊपर लिखा है ना पूरे? हाँ, 0323 46 84 534 यहाँ लिखा। ये कितना हसीन कबूतर है ना माशाल्लाह। मेरा तो ये फेवरेट है, ये पहला। ये है भी बड़ा तगड़ा। ये कांटों वाला भी बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरतियां भी पूरी हैं। बहुत आला है यार। अनुमान जरा ये काले इकट्ठे दिखा दे, उसके बाद फिर इनको वैसे भी दिखाते हैं। अजान हो रही है, अजान के दौरान अंदर जाके इनको जरा दिखा दे। क्या
जी लाहौर है ये जगह, वादा रोड पे। तो थोड़ा सा इधर कर लेना। नहीं नहीं, इधर ही ठीक है, उधर जाकर जाल में लगता है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। करेंगे शुरू। करें करें, अजान तो होती रहेगी, पहले अजान सुननी। हो गई यहाँ अजान ये साथ वाली मस्जिद में। ले जी, ये क्या कहलाएंगे, डब वाले? हाँ जी, ये डबल है, एक इसमें हीना और रुपया का। स्टार्ट करें जी, अब काफी देर से अजान और सुनो। खाली कबूतर को खा लो, बोले नहीं, अभी इसके बाद हिनो भी है। ये जी लाहौर में खलीफा नवीद साहब के पास हम कबूतर दिखा रहे हैं। पावर बोला। ये मैं 28 उड़ना चाहिए। बात ये है। चाल चलन ही माशाल्लाह, पूरे साइज भी अच्छे हैं, देखिए कितना खूबसूरतियाँ भी हैं, ये नहीं कि नहीं है। बहुत आते। तो ये चीने शीने इनमें से भी निकल आते हैं। डबल निकल। अच्छा, जब मैं मियां देता के पास गया ना, तो उस टाइम ये हरे थे। चीने थे, उनके पास चीने थे, वो ऐसी आँख का एक कबूतर था जो ऐसा था, ऐसा कबूतर था, वो आँख का ऐसा कलर था, आँख जैसे ये ताश खेल दिखाता है ना, वैसे ही था। आए सर शुरू कर। ये तो अब लोगों के पास हो। पकड़ इसमें से किसी कबूतर पे हाथ पड़ता है। हाँ, स्टार्ट इन्हीं से करना ना। ले जी, अब हम चल रहे हैं जी, आपको डब वाले कबूतर दिखाते हैं। अच्छा जी, खलीफा नवीद साहब के मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, और उसमें हमने आपको जनाब चौधरी सखी साहब वाले जो कबूतर हैं, जो इनके पास पुराने कबूतर हैं, वो दिखाए हैं। उसके बाद हमने आपको कोने वाले कबूतर दिखाए हैं, टेडी दिखाए। उसके बाद हमने जो वो मियाँ साहब के कबूतर हैं, फिर हमने रेड आइज के कबूतर उसमें भी दिखाए हैं, और यहाँ पे हमने स्टार्ट भी लाल आंखों से लिया था, और ये वीडियो टोटल लाल आंखों पे है। जनाब खलीफा नवीद साहब के पास ये कबूतर किस वक्त से मौजूद हैं, ये भी उनसे पूछेंगे, और एक चीज जो कंफ्यूजन है वो भी हम दूर करेंगे कि लाल परी, डब वाले, लाल तूफान, इनमें क्या फर्क है। तो अभी ये जनरल नाम है जी इनका डब वाले, और डब वाला कबूतर आपको दिखा रहे हैं 0323 46 84 534 03234684 पिन भी किया हुआ कमेंट में, ये इनका नंबर है। हाय हाय हाय, मेरा ख्याल है कि खलीफा साहब के पास जो कबूतर है ना, एक अच्छे शौकीन ने जब आना है ना, तो उसने आके यहाँ पे बैठ जाना है। माशाल्लाह, क्या पर है जी इसका, इतना बड़ा पल्ला माशाल्लाह, ये वसी दराज कुल्ला। हमारा भाई मकसद उड़ने का हो ना जी, वो तो होना चाहिए ना यार, सारी उम्र बाजियां खेली हैं। बिल्कुल, ये तो बात है। करेंगे जी जरूर, उनका भी इंटरव्यू करेंगे। इनका मलिक याद साहब का कहते हैं जी इंटरव्यू करें कभी,
वो अयाज भाई ना जरा बोलते कम है ना, तो वो इसलिए जरा वो करते हैं, शाय होते हैं। उनके पास माशाल्लाह ये मियाँ साहब के हाथ का कबूतर है, मुझे लगता है मोती भी बड़ा होगा उसको। ऐसे ही। ये मियाँ साहब के हाथ का कबूतर है जी, ये नहीं हाफिज मुझे साहब ने ये बताया। आँख का कबूतर मिले हैं जी ज्यादा, उनके जो तार माशाल्लाह मियाँ दूसरे उनके पास तो काफी अच्छी और रंगीन आंखें हैं। मुझे सादा आँख के कबूतर ज्यादा मिले हैं। अच्छा ये डब वाला कबूतर ही है माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये पर अच्छा पर है, ब्रीडर पर है। हाँ जी ये अच्छा पार है। कामरान भाई ये मियाँ साहब के साथ बच्चे पार हैं। अच्छा इसका मतलब है कि जो लोग शुरू में गए हैं ना, जी अच्छे कबूतर उन्हीं के पास है ये ज्यादा। कह सकते हैं, हाँ, ब्रीडर भाई, ब्रीडर। जो आजकल के हिसाब से, क्योंकि अब ऐसे मियाँ साहब तो नहीं, है अब नहीं, तो आंखें बड़ी, अब लोगों ने हाँ, हाँ चेंज कर दिया। अब जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मियाँ साहब से खुद जाके मुलाकातें की हुई हैं, उनकी जी जी साथ बैठे में, उनको ही कबूतरबाजी का पता है, उनके कबूतरों की कि इनको किस तरह से चलाना क्या है। जी जी ऐसे। अब ये अंदाजा हो रहा है मुझे आपके कबूतर देख के, क्योंकि आपका बड़ा पुराना ताल्लुक मियाँ साहब से। नहीं बहुत पुराना था, 26 साल से। और मैं उनके अलावा पहले कबूतर ही नहीं लाता था किसी से। माशाल्लाह। अच्छा देख लें जी, इनके साइज बड़े हैं, मतलब बड़े से मुराद के एक अच्छा साइज है, बिल्कुल गिटकू से छोटे छोटे से कबूतर नहीं है ये डब वाले कबूतर, इसका मतलब साइजों वाले कबूतर है। डब वाले तो साइजों में थे कबूतर। हाँ साइजों में थे, छोटे साइज के नहीं है। वो लोगों ने टेडी शेडी डाल दिए जिनके छोटे हैं। ऐसे ही। अच्छा ये लाल परी, लाल तूफान, ये इनमें क्या एक ही फर्क है? जोड़े के थे ये, लाल तूफान, रोजा वगैरह, ये बस नाम डाले, असल लाल परी के साथ बहन भाई थे ये। अच्छा, हाँ जी। और ये तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया में दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा अच्छा मुझे आपने याद किया। अच्छा। और लेकिन ये जो हम अब देख रहे हैं, जितने कबूतर अभी आपने दिखाए, ये सब डब वाले हैं। डब वाले और ये जो लाल परी, लाल तूफान, ये इनकी सब कैटेगरी है। इसकी कैटेगरी। हाँ ठीक हो गया, क्या बात, माशाल्लाह। हाँ जो कबूतर है, इसको नील स्टेट के कतरे दे दें, आपको तो पता ही है आपसे क्या। काफी देर से। अच्छा अच्छा, कुछ कबूतर बहुत ही पक्के हो जाते हैं। हाँ। मेरा एक कबूतर हो गया तो मैंने उसको हाइड्रोलिन पिला दिया, 2 दिन तो वो हिला नहीं, लेकिन सही हो गया उसके बाद। हाँ गुस्से में पिला दिया, तो मैं पिला भी ज्यादा दिया था उसको। ये ना मियाँ इफ्तिखार से लिए थे मैंने, सारा खानदान ले आया था इसका। एक आधा उसके भाई रह गया था। ये डिफरेंट निकला, ये काले हैं सारे। अच्छा, ये बड़े अच्छे, इनके माँ बाप भी मैं ले आया। इनके रिंग भी बड़े अलग। वो तीसरी दुनिया आप कह रहे थे, आज नवीद भाई की चंगी परेड हो गई हमारी वजह से, वही मैं कह रहा हूँ ना। नुमान के हाथों में खारिश हो रही है, लगता है कोई 20-25 लाख रुपए आने वाले हैं। सीधे आने होगा, तो सीधा ही है तेरे कौन सा नहीं उल्टा? मैं कह रहा हूँ यहाँ करके हो रही है, यहाँ करके इसलिए हो रही है ना कि आते निकल जाने, स्लिप होने। यार क्या बात है, मजबूत कबूतर है। खलीफा साहब ने तो खजाने जमा किए हैं, बहुत बड़ा खजाना है भाई। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक हाफिज सुनाएंगे। उमर उमर, छत आपके नाम से उठती रही है, आपने मुझे कॉल की थी ना। अच्छा हमारे पास भी उड़ी थी। सारे सीजन में उड़ी है, अच्छा इन्होंने नाम सेट करवाया था आपसे, मैं छत मतलब जमशेद को। ये हिनो रोजा क्रॉस। ये जो हम देख रहे हैं, अच्छा ये तभी मेरे- इसकी आंख अलग है। हाँ जी। इसमें ना थोड़ा सा क्रॉस है। क्या है, उनकी आंखों में चमक पड़ी है। हाँ वो चेंज हो गया ना, क्रॉस में आ गया ना। हाय फैसल जी भी यही कह रहे हैं कि आंखों में चमक बहुत ज्यादा है। ये ले आप, अच्छा देखिए टेलीफोन बहुत आते अच्छा, हैं। ये वाकई इसका पर भी डिफरेंट है सर। ये जी जो मुझे तीसरी दुनिया कह के मियाँ साहब ने इसका माँ बाप लिया था ना, ये वो है तीसरी दुनिया। अच्छा तीसरी दुनिया आप जोड़ा ही लाए थे? हाँ जी अच्छा ये है तीसरी दुनिया, ये जी। उस्ताद नुमान भट्ट साहब आप भी देखें जरा। ये मियाँ नज़ीर से इनका माँ बाप आया।
नहीं बारा साहब बिल्कुल अभी जोड़े लगे हैं, बच्चे निकले हुए हैं इन कबूतरों के। अभी हम सिर्फ बड़े कबूतर दिखा रहे हैं, पट्टे पट्टियाँ इनकी देते हैं, बड़े कबूतर नहीं देते यहाँ से। जनाब चौधरी शहजाद ऑफ जकियाना, चौधरी शहजाद जकियाना ऑफ गुजरात हमारे साथ हैं जी। हैदर शाह साहब का फ़ोन आया था लेकिन उस वक्त मैं जल्दी में था और उसके बाद मेरे जहन में नहीं रहा, अभी उनसे बात नहीं हुई, आज लाइव हुए नहीं है। मलिक आसम साहब आज बड़े दिनों के बाद आए हैं। ले जी ये तीसरी दुनिया कबूतर है और देखें इसका 10वां पर 8वें 9वें दोनों से ही छोटा। क्या बात है करो, माशाल्लाह। मेरा तो यही मशवरा है जी, जिसने रखने हैं डब वाले भी छोड़े, सब रखें, तीसरी दुनिया के कबूतर रखें। इतने अच्छे कबूतर, बहुत अच्छे समझदार। हाँ। मेरे जिनके पास भी ये मेरे कबूतर, उनसे पूछे ये कितने समझदार। अच्छा ये लाल परी जो मियाँ साहब के हाथ का कबूतर है, ये कौन सा जी? लाल परी। ना करें, हाँ हाँ ये लाल परी है जी, जो मियाँ साहब ने मुझे दिया, जो आपको दिया। और वो जो काले काले लाल परी हम देखते हैं, कल सिरे कुदुम्बे लंगोड़दा, कल सिरे कुदुम्बे लंगोड़दा। ये लाल परी कबूतर मियाँ साहब के हाथ का कबूतर है आपके पास? जी ले जी ये है लाल परी। ये तो ऐसा जैसे गोल्डन टाइप बीच में। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं निकाला गोल्डन इसमें। बड़ी कारीगरी से बनाई ये पर है बस यही। ये मियाँ नजीर साहब के हाथ का कबूतर है जी। ये है वो लाल पर जो हर किसी पे इनमें आता है। हाँ जी, और इस वजह से ये लाल। मैंने लाल परी जो चेयरमैन साहब के पास उड़ी थे ना, वो खुद मैंने पकड़ के देखी थी। ये तो जब मैं लाया था कल से सलारा सा कबूतर था। जो चेयरमैन साहब के पास लाल परी उड़ी है वो आपने? मैंने खुद पकड़ के देखी। मियाँ रोसा वाला उनको जन्नत में जगह दे, वो डा रहे थे। और साथ में वो पप्पू था उधर, वो जो नहीं उसका खलीफा नसीब पप्पू कसूर में, अब सफदर अच्छा अच्छा, वो साथ में साम रहा था। ले जी ये लाल परी कबूतर है जी, देख लें। और ये कलर है लाल परी का, और ये बड़ी उम्र का कलर है। हाँ जी, और उनकी आंख में सादा आंख थी। चेयरमैन साहब तो सबको जानते हैं ना, लाल आंख के चेयरमैन सबसे ज्यादा कौन जानता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वो तो उनका घर था ना। ऐसे ही है। नहीं नहीं, लाल आंख उड़ी भी, सॉरी लाल परी उड़ी भी उनके पास थी। हाँ जी बिल्कुल। ये भी लाल परी है? इसको ना जो लाल तूफान, ये सब एक ही एक माँ बाप की औलाद थे। ये लाल तूफान। हाँ जी, ये लाल ये तूफान पट्ठा अभी जवान हुआ है जी। शानदार पट्टा जी। ये आ रहे हैं निशान। अच्छा उसके अंदर ना लाल पर था। किसमें? वो जो लाल परी उड़ी थी उस वजह से उसका नाम। हाँ एक लाल पर होने की वजह से। बकाया वो कालसरी कलदुम्बी मियाँ सईद वाले टैडी जो कहा गया था, और डब वाले। फिर शक्ल तो इनकी जैसी क्यों आ रही है? या तो फिर अगर टैडी भी पड़े होंगे तो यही पड़े होंगे आप वाले कोने वाले। लारे टैडी कोने, पहले कोने वाले थे, फिर मियाँ सईद वाले, और बाद में दूसरे पड़े। ये जी खलीफा नवीद साहब से बातचीत भी चल रही है। 0323 46 84 534 इनका नंबर है। जो भी इन तमाम कबूतर आप देखेंगे, ये भी और इससे पहले जो हमने कुछ देर पहले वीडियो बनाई थी वो भी, जिसमें हमने टैडी कबूतर दिखाए थे कोने वाले, और चोई साहब वाले कबूतर भी उसमें दिखाए हैं। आप कोई भी कबूतरों के बच्चे लेने हो तो आप इनसे जरूर रब्ता कर सकते हैं जी। मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं सेल कर देता हूँ बच्चे। ये किन में आ गया जी? ये है? मैंने मियाँ नजीर साहब से डायरेक्ट लिए थे। ये डायरेक्ट की जी जी जी। इसकी तो आंखें बड़ी ये फीकी। सामने नहीं है, ये नहीं, इसका बड़े मैंने डायरेक्ट लिए थे। तो ये आंखें तो फीकी हैं इनकी। वो फीकी आँख ही थे। ये जो ताज साहब के पास, वही मैं दिखाता हूँ, वो जैसी वो आँखें है ना। ये जो मैंने मियाँ नजीर साहब के लिए, इनका कामरान भाई बहुत रिजल्ट है मेरे इन चीनों का। चीनों की तो क्या बात है सर, चीने कबूतर हर जगह ही हाँ जी, छाए हुए, हाँ जी। रिजल्टेड कबूतर। माशाल्लाह, जिस्म भी बड़े गोल जिस्मों के कबूतर। मानिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरा तो दिल चाह रहा है कि देखता रहूं। सारे ऐसी कमाल के कबूतर दिखा रहे हैं जी खलीफा साहब। खलीफा नबी साहब के साथ बैठ के जी आज बातचीत बड़ी तफसीलन हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि खलीफा साहब के कबूतर जो है ना
बंदे के पास टाइम हो 48 घंटों का और दिन उसमें से 48 घंटों में से तकरीबन 40 घंटों का दिन निकले, वो 8 घंटे दरमियान में बस हमारा जो है ना ब्रेक होनी चाहिए, तब जाके ये कबूतर पूरे होंगे। हर तरह के कबूतर हैं खलीफा साहब, बहुत ही शानदार। जो मैंने 2 मियाँ साहब से आग के कबूतर लाया था चीने, एक ये था, ये भी मेरा बहुत पुराना कबूतर। वाह वाह, देखें जी कबूतर, शौक पूरा करें। चोई साहब, चोई शहजाद साहब, उस्ताद मनजीत सिंह साहब, कबूतर देखें जी, स्वाद ना आए तो क्या बात है जी। थैंक यू फैसल जी। कुछ दिन में ये लोग पुरानी हो जाएगी जी, बाल बड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। हाय हाय, ये देखें जी कैसा चीना कबूतर है, मियाँ साहब वाला। बाबा जी हैं, बाबा जी क्या। उफ, इनका वो रखा गिलास। कामरान भाई ये बहुत पुराना कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर। मेरे पास ये चीनी अच्छे कबूतर। दोबारा दिखा। हाँ जी, जिशान जमील साहब भी आ गए, शहबाज बारह साहब। ये जो मुख्तलिफ प्राइस ही होगी, जब मैं इनके प्राइस तो आपको फ़ोन करेंगे वो आपको बता देंगे क्लियर। दिन में भी लेने होंगे उनमें ही प्राइस, क्योंकि हर कबूतर उन्होंने भी तो मुख्तलिफ प्राइस पे लिया होगा, महंगे कबूतर उन्होंने भी लिए हैं। वो और लेकर आ रहे, मैं 2 बार सब दूसरे की यही दिखा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि बहुत कभी कबूतर। हाँ लेकिन नुमान साहब इनको दिखाओ ताकि हम अभी मैं दूसरे 1-2 सफेद कबूतर दिखाना चाहता हूँ। सफेद। हाँ हाँ अच्छा जी, हाँ, ये बंद कर ये तो दिखा यार काले। हाँ ये दिखाया है। नहीं जी, ये ऊपर ही आ, नीचे क्या। अच्छा वो नीचे जरा खड़े अच्छे होते हैं, पट्टियां जरा बारीक है, इस तरफ से बनाएगा ना। वाह वाह, देखें जी ये डब वाले कबूतर और चीने कबूतर। चीना ये आया सामने, वो बड़ा बाबा चीना कैसा कमाल का कबूतर है माशाल्लाह। ये खलीफा नवीद साहब के कबूतर हैं जी, बहुत ही शानदार कबूतर। ले अनुमान, ये क्या है? ये नहीं डब में से निकले, डब वालों में से निकले हैं। अच्छा, कामरान भाई कबूतर तो इतने हैं कि सुबह भी हो सकते हैं कबूतर दिखा। मैंने अभी कहा जी 48 घंटे का दिन हो और उसमें सिर्फ 8 घंटे रात हो, ऐसे ही। तब खलीफा साहब के कबूतर पूरे होंगे, तब भी शायद पूरे ना हो। कबूतर तो बहुत है, लेकिन हैं यही नस्लें। सारे यहाँ ये लाल आंखें, लाल आंखें आपको दिखा दिए, क्रीम दिखा दिए, रेड आइज के बाद ये इनके पास जी चीने हैं, डब वाले हैं, अपना कौन से थे, टेडी, कोने वाले टेडी कबूतर आपको दिखाए हैं। ये जोड़ा ये। और अब ये चोइस साहब वाले कबूतर आपको दिखाए हैं, कदीमी कबूतर आपको दिखाए हैं। और ये उस छत पे दिखा रहे हैं कि जो छत, हाँ जी बिल्कुल बैलेंस में कबूतर हैं जी। और ये वो छत है, मतलब उस शख्स के कबूतर दिखा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की कई मुख्तलिफ छतों पे जाके जो है शौक किया है, मुख्तलिफ इलाकों में शौक किया है, हर इलाके को जाना है, देखा है, परखा है। इनके कबूतर आपको दिखाए सर, वो 2 सफेद जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो देखिए, आपको डिफरेंट कबूतर दिखाते हैं। अब दिखाते हैं जी, बैठे काम 2 एक कबूतर आपको दिखाते हैं। और ये जरा शौक से हट के कबूतर होंगे, इस शौक से हट। हाँ तो थोड़ा सा चेंज भी आना चाहिए ना, चेंज होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन कौन से कबूतर आपके पास हैं, जिन जिनका आपको शौक है। कबूतर तो सबके पास अच्छे हैं। कबूतर टिक टिक लग रहा है। 148,030 ये कौन सी? ये वैसे बड़े ऐसे कामरान बड़ा रिजल्ट है जी इनका। मैं क्रॉस डाला मैंने, देख लिया माशाल्लाह, बहुत रिजल्ट है।
वैशी कबूतर। हाँ जी। ले जी, ये पुराने कबूतर हैं और ये अब शायद बहुत कम मिलते हैं, वैशी कबूतर। ये हमारे दोस्त है जी अली भाई, एक बाटों में रहते हैं। उनके वालिद जो है ना वो जड़ा वाले में रहते हैं ये, लेकिन ये कबूतर चनियोड़ से आए हैं। ये उन्होंने मुझे दिए। ये कबूतर माशाल्लाह जी इनके जोड़ के। अच्छा। हाँ जी। और बहुत पुराने उनके पास है। देखे कोई आँख रंगीन नहीं है। बिल्कुल और ये बाजियों में पड़ते हैं जी इनके। माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और नरम कबूतर हैं माशाल्लाह, ऐसे लचकदार, बड़े अच्छे कबूतर। थोड़े मेरे ख्याल मेंटेन नहीं सही हुए। नहीं वे बड़े लेकिन पुराने उनको- उनके हाँ, पास। वो ये आपने देखे तो- तुम इसकी कितनी बड़ी है। हाँ। इनकी जरा नहीं। ये मैंने अपने शौक के दिखा रहा हूँ। ये मुझे उस दिन मैं एक इंडिया की वीडियो देख रहा था, जी। तो उसमें एक मुसलमान उस्ताद थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो कर्नल साहब एक थे, उनके उस्ताद थे। वो कहते थे, वो कह रहे जी हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ये जालदार कल सिरे कबूतर जो है ना, ये शौक है अमीरों का, और ये सफेद और काले कबूतर जो है ये शौक है फकीरों का। हीरो का सही बात। उनका जिनको इनका मैं शौक कहता लग जाता है हूँ उनको किसी का कामरान शौक भाई, नहीं लगता। ये गरीबों का जो शौक है ये बहुत अच्छा। और इनमें लाल आँख क्रॉस करें और इनके मजे लें कबूतरों के। वो कहते हैं ना जो टेम्परेचर में ज़ाया हो गए, इस दफ़ा टेम्परेचर बहुत पड़ा। बड़े अरसे बाद ये कबूतर देखे हाँ। यार, गुलाम नबी पीर ज़्यादा याद हाँ, नहीं। उधर तो मज़ार था ऊपर छत में। हाँ हाँ। क्या कबूतर है माशाल्लाह। ये दो ही कबूतर हैं आपके पास? हाँ ऐसे मिलेगी। आप सरसों ही डालते थे सारे कबूतर। 26 साल में मोटर हुई। माशाल्लाह जी। नहीं वो सफ़ेद 40 साल का उनके पास था ना 26-28 साल का, पता नहीं, गुलाम गुलाम नबी पीर साहब 40 साल का था ना। इनकी उम्रें हो गई माशाल्लाह। ले जी नाज़रीन, ये कबूतर आपको दिखा रहे थे जनाब खलीफा नवीद साहब के। पहले एक वीडियो बनाई, उसमें हमने आपको उस्ताद चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब वाले कबूतर दिखाए जी। एक तो वो कबूतर मेरे फेवरेट कबूतर, फिर उसके बाद इन्होंने जो रेड आइज के कबूतर दिखाए वो भी हमारे फेवरेट कबूतर थे। लेकिन उसमें इन्होंने जो कैटेगरीज दिखाई, जो मियाँ साहब के कबूतरों के हिसाब से उनके नाम थे, वो नाम दिखाए, बताए, तारीख उनकी बताई, तो कमाल कर दिया आज इन्होंने कबूतर दिखा के। और उसके बाद कोने वाले कबूतर जिनका भी हम नाम सुनते ही बहुत कम है, जो अच्छे मियाँ साहब के कबूतर, अच्छे कबूतर जिन लोगों के पास है, उनके पास भी कोने वाला नाम बहुत कम मिलता है। कोने वाले टेडी, टेडी ज्यादा लोग कहते हैं। बिल्कुल सलारे ज्यादा करते हैं। और एक नाम जो आज इन्होंने दिखाया, चाह वाले कबूतर, कमाल कर दिया वो कबूतर दिखा के। वो तो इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई अच्छी क्वालिटीज के। और ये कि वो कबूतर मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक और किसी के पास इस मियाँ साहब के नाम से क्लेम होते देखे हों वैसे कबूतर। हाँ, चाह वाले सबसे पहले चली उधर से टेडी से। ये बात, ये इन्होंने तारीख बताई। उसके बाद डब वाले कबूतर, रेड आइज कबूतर, खलीफा नवीद साहब के पास एक इल्म का तो खजाना है, फन का भी खजाना है और कबूतरों का भी खजाना है, जो आज हमने देखा, हमें समझ आया। और ये रेड आइज की, तो ये रेड आइज के जो है पट्टी पट्टियां भी इन्होंने रखे हुए हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे। मैं उनको देख रहा था, अभी कबूतर मुझे नजर आ रहे थे। और खलीफा साहब का जो नंबर है वो है 032346845340 032346843534। अगर आपको रेड आइज का शौक है, अगर आपको टेडियों का शौक है, अगर आपको मियाँ साहब के डब वालों का शौक है, तो आप खलीफा नवीद साहब के पास जरूर एक दफा चक्कर लगाएं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये तमाम शौक दुबाला हो जाएगा, आपको इस शौक का मजा आ जाएगा और आप यहाँ पे कबूतरों का शौक भी कर सकते हैं। मजीद ये पट्टे पट्टियां उनकी तरफ से हाजिर भी हैं, आप लेना चाहें तो जरूर ले सकते हैं। 032346843534 032346845334 उनका नंबर है। अपने दोस्त, अपने उस कामरान अब्बास को खलीफा नवीद साहब की छत पर दीजिएगा इजाजत। उम्मीद करते हैं कि ये कबूतरों की आज का सेशन आपको तारीखी सेशन पसंद आया होगा और आइंदा भी खलीफा नवीद साहब से हमारा जो है इसी तरह से मुलाकात हमारी होती रहेगी।
और हम आपको इनके कबूतर दिखाते रहेंगे। इनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं इन्होंने। नहीं, आपका ही मेहरबानी कामरान भाई, आप मेरे पास आए। सर आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन इसके साथ ही दे हमें इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको ये कबूतर पसंद आए हैं। बाकी हमें वीडियोस में, अपने कमेंट्स में, व्हाट्सएप पर ज़रूर बताते रहिएगा। और मज़ीद आपने अगर आपको कबूतर चाहिए, जो कबूतर सबके पीछे जो कबूतर मिल सकते हैं, जी सबके बच्चे मिल सकते हैं, जो भी कबूतर चाहें उसके बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो इस वक्त दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।